नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप? अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव लाइफ प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर बनता है एंड करिएगा ज़रूर। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। ये मेरी 30 दिसंबर से कहूँगी 5 जनवरी के बीच की है, बट जनरल है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ गाइडेंस या अच्छी एनर्जीज जितनी हद तक आती हैं उन्हें रिलेट करें, उन्हें फर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मेरी वर्ड ज़रूर करूँगी। एंड कहूँगी सब्सक्राइब माई चैनल, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो कंट्रोल ना करें, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी होती रहे। अगर रिलेट करना चाहते हो, रखना चाहते हो कि हाँ मैं और भी सुनना है आपको मुझे, तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। एंड अगेन एज यूजल लक्ष्मी जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखो भाई, हर कोई चाहता है कि अपनी ना एक रुतबा बनी रहे, सोशल में मान मर्यादा सोसाइटी में काफ़ी बना रहे, एंड आप उस लोग हर कोई समझें, एंड आप जो कहें वो चीज़ें लोग माने, तो हर कोई चाहता ज़रूर है। क्योंकि अगर जहाँ लक्ष्मी है, जिसके पास पावर है ना, तो चाहे वो जितना भी गलत हो या जो भी चीज़ें करे, लोग उनके आगे पीछे ज़रूर रहते हैं। तो इनकी कृपा आप पे बनी रहे कि भाई आप जो चाह रहे हो, नेम फेम सोसाइटी में चाहते हो कि भाई चीज़ें हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो इनकी कृपा बनी रहे आप पे। अब देखती हूँ पहले कपल्स के लिए आपकी एनर्जीज। देखो, ज़िंदगी में डिज़ास्टर्स तो होते ही रहते हैं ना, अप एंड डाउन्स देखते हैं लोग रिलेशनशिप में, जीवन में, पैसों में, कई चीज़ें उतार चढ़ाव होती हैं। आपका अगर कहूँ तो इस वीक में सिचुएशन में अगर कहूँ तो थोड़ा सा संयम दिख रहा है, आप थोड़े से पीस ऑफ माइंड में दिख रहे हो, या करना चाहोगे अपने आप को रिलैक्स, थोड़े से डिवाइन से कनेक्टेड ज़्यादा रहोगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आपका मन अशांत हो, मन भारी हो, चीज़ें चाह रहे हो, एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो, बट स्टिल आउटकम कुछ नहीं मिल रहा हो, वैसा फेजेस हो सकता है। आपकी सोच में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में हील करने की चाहत ज़्यादा रहेगी। रीयूनियन मुझे 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 देखो, इनकी ज़्यादा अगर कहूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि या तो आपका फेजेस अच्छा नहीं चला है, जो भी है, आप हीलिंग फेजेस ज़्यादा क्रिएट करना चाह रहे हो, एंड आप स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, एंड करने की भी ज़रूरत है। अगर चीज़ें ऐसी कुछ है चल रही है जीवन में, तो कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क या थोड़ी चीज़ चैंट करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड सिचुएशंस कैसी रहेगी इस वीक में, उनकी फीलिंग सिचुएशन कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 30 से 5 कैसा रहेगा ये हफ्ता फीलिंग्स वाइज, इनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। सो पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, बस स्टिल यहाँ पे चूँकि आपकी तरफ में एक डिजास्टर्स वाली फेजेस या थोड़ी स्टक वाली फेजेस दिख रहा है, तो यहाँ पे इनकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो ये अगर आपके तरफ में आना चाहेंगे, देखो ये इनकी चाहत की बात है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके घर परिवार में से कुछ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं इस वीक में ज़्यादा। तो जिधर ये जाना चाहेंगे, ये अगर इनका मन, देखो इनको कोई लीड नहीं कर सकता, तो इनका मन अगर आपके तरफ में आना चाहेगा, तो देर इज़ अ रिकन्सिलेशन चांसेस, या कहूँगी आपकी तरफ में बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, हील होता हुआ दिख रहा है। या कहूँगी ये अगर किसी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं या किसी की बातों में आके मतलब जाना चाहेंगे, क्योंकि उस तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो देर इज़ अ डुअल फेजेस चांसेस हो सकते हैं। डुअल फेजेस मन दिख रहा है इनका, तभी मैं कह रही हूँ जस्टिफाई करना चाहेंगे रिश्ते को लेकर। अगर कहूँ तो टू मच लॉजिकल इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन। आप अगर सोचोगे कि रोना धोना या इमोशंस, तो देर इज़ अ नो फेजेस, वो ऐसी इमोशंस में नहीं रहेंगे। ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं एंड अपने लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इनकी सोच में अगर आप ज़्यादा रहोगे, तो देर इज़ अ कहूँगी बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं रहोगे तो किसी तरफ में करियर बिल्डअप में भी ज़्यादा दिख रहे हैं इंगेज। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो लियो, एरीज, लिब्रा, कैंसर के पर्सन से ज़्यादा रिलेट होगी एनर्जीज, मतलब काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं, एंड सोसाइटी कॉन्शियस ज़्यादा रहेंगे ये। देखती हूँ अब एक्शंस वाइज कुछ नेक्स्ट एक्शंस इनका। नेक्स्ट एक्शंस यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं।
इन्हें अगर कहूँ तो आपको कनेक्टेड रखना है। अगर चाह रहे हो रिलेशनशिप में ये आपकी तरफ में आए, ड्वेल फेजेस से हटाएं दिमाग को। एंड चूँकि ये किसी की बातों में उस तरह से नहीं आएंगे, मतलब करेंगे अपनी, सुनेंगे भले ही, लेकिन अगर इनका मन किसी की तरफ में चला जाएगा तो उस तरफ में जाएंगे। तो एक्शंस में कहूँगी देयर इज़ अ चांस ऑफ एक्शन। बट अगर ये कहूँगी आप इनकी तरफ में अगर टर्म्स में इनकी तरफ में रहते हुए दिख रहे हो ना, तो कहूँगी इनकी वापसी भी दिख रही है, हील होता हुआ भी फेजेस दिख रहा है। एंड एक्शंस में कहूँगी आपकी तरफ में स्लोली ही सही लेकिन ठीक ठाक करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यस, ये पर्सन कहूँगी एक्शन वाइज में कहूँगी कैंसर, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो के एनर्जीज हैं। तो अगर ये पाइसिस, एरीज एंड कैंसर वाले पर्सन होंगे तो ज़्यादातर एक्शन में कहूँगी कि अगर आप इमोशंस, भावनाएं जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा है वो करें। चलिए देखती हूँ, गाइडेंस कार्ड भी निकालती हूँ आपके लिए। गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ, टाइम अगर लग रहा है, समय कहते हैं ना कि समय को पकड़ना चाहिए, तो समय को पकड़ो। टू मच प्लान करके, टू मच करके कहूँगी कुछ नहीं, या बहुत टाइम मत लीजिए, क्विक कीजिए जो चीज़ें कर रहे हो। अगर इनको अपनी तरफ में लाना है तो आई थिंक आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए। भले ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड दिखाएगा या कहूँगी इमोशंस कम दिखाएंगे, बट इनकी भावनाएं आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको भले पता ना चले, बट एज अ गाइडेंस कहूँगी, आपको रियलाइज़ ना हो कि भाई पर्सन ने तो मुझे वैल्यू ही नहीं दिया, बट स्टिल कहूँगी कहीं ना कहीं इनके माइंड में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ें आप छाप छोड़ सकते हो। मतलब फर्दर कहूँगी कुछ चीज़ें हील हो सकती हैं। तो आई थिंक ज़्यादा टाइम ना लें, क्विक करें, जो करने का है मन वो करने की ज़रूरत है आपको। एज अ गाइडेंस हील कर सकते हो या इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। फर्स्ट कहूँ तो ये डिवाइन से ढूंढा हुआ रिश्ता, ये अरेंज मैरिज वाला भी फेज हो सकता है, मतलब घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब बट कहूँगी सोच में यहाँ पे मैरिज है, डेटिंग नहीं, मैरिज कहूँगी। दूसरा अगर कहूँ तो ये नोन पर्सन है, काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ में आना चाह रहे हैं। 12 के 12 राशियों में से देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, सिंगल्स के लिए एक्शंस क्या है। देखो यहाँ पे घर परिवार से ढूंढा हुआ वाला रिश्ता अगर आ रहा है तो कहूँगी आपको कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे ना मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। तो आई थिंक घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना कुछ लोग इन्वॉल्व होके रिलेशनशिप कहते हैं जितनी जल्दी से आ रहा है उतनी जल्दी से कहूँगी कट ऑफ वाला फेजेस दिख रहा है। तो यहाँ पे कहूँगी भले ही अच्छा हो लेकिन कहूँगी टूटता हुआ फेजेस दिख रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी रखने की ज़रूरत होगी कि भाई किसी के बातों में आके या सामने वाले से कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है, तभी कहूँगी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में डिस्कनेक्ट। यहाँ पे यस, अगर अप्रोच होता है, आता है, तो आप ना नहीं कर पाओगे। ये आपके हम उम्र में से हो सकते हैं या कहूँगी आपसे यंगर भी हो सकते हैं पर्सन। तो देर इज़ अ डेटिंग फेजेस शुरू हो सकती है, शुरुआत। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज। खुद को बहुत ज़्यादा संवार रहे हो, खुद के लिए बहुत टाइम दे रहे हो एंड टाइम देना चाहते हो। आपकी अगर कहूँ तो आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। यस, आपकी सोच में अगर कहूँ तो किसी को पसंद करते हो मन ही मन एंड उसको चाह रहे हो कि वो आपको आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो एंड आपकी कोई तो है जो आसपास में से है जिन्हें आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो आप। कहीं ना कहीं अगर कहूँ मैरिज की सोच से ज़्यादा कहूँगी डेटिंग फेजेस ज़्यादा है। मतलब आप एक डेट करना चाह रहे हो किसी ना किसी को। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।